हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजी और फूड रिटेलर कंपनी डीमार्ट के बारे में। जहां डीमार्ट 2017 में जब आईपीओ में आया तब से जो भी डीमार्ट की शेयर प्राइस है वो करीब 580% से बढ़ चुकी है। जहां 2017 में इनकी एक शेयर की प्राइस हुआ करती थी 616 रुपीज और वही आज 2022 में इनकी एक शेयर की प्राइस करीब है 3845 रुपीज, जो कि 523% की ग्रोथ दे चुका है। बट सवाल आता है कि डीमार्ट ने डोमिनेशन कैसे किया, जहाँ पे रिटेल इंडस्ट्री में बिग जायंट जैसी कंपनीज, रिलायंस इंडस्ट्री और फ्यूचर रिटेलर्स है, और क्या ऐसी यूनिक स्ट्रेटेजी यूज की इन्होंने कि लोकल किराना स्टोर्स और बिग जायंट जैसे रिलायंस इंडस्ट्री को इन्होंने डोमिनेट किया। और बाय द वे ऑफ अ बिजनेस और स्टार्टअप ग्रुप हम राजकृष्ण दमानी से क्या ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी ले सकते हैं जो कि हम अपने स्टार्टअप में और बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दरअसल मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डीमार्ट ग्रोथ का, वो है डीमार्ट प्रोडक्ट की प्राइसिंग। दरअसल आपने डीमार्ट विजिट किया ही होगा, जो कि आपने उसमें एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जो भी डीमार्ट है वो ना ही फैंसी है और ना ही उसमें कोई डिफरेंट प्रोडक्ट है और ना ही वो प्रोजन मॉल जैसे है। बट सभी लोग नियर किराना स्टोर छोड़ के डीमार्ट को ही प्रेफर करते हैं। जहाँ छोटी से छोटी चीज घर में से खत्म होती है तो हम अपने डायरी में नोट करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें लेना है, जो कि हमें डीमार्ट से ही लेना है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है प्राइसिंग। दरअसल जो भी डीमार्ट है वो 6 to 15% ऑफ देता है जो कि प्रोडक्ट की एमआरपी से, और वही जो भी किराना स्टोर्स है वो रियल एमआरपी में ही सेल करते हैं, जो कि वहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं होता। बट सवाल आता है कि लोग 6 to 15% डिस्काउंट रेट के लिए इतने एफर्ट्स क्यों लेते हैं। समझो कोई भी ब्रांड है जहाँ पे 50% ऑफ है या फिर 60% ऑफ है या फिर 80% ऑफ है, वहाँ पे जाना एफर्ट करता है, जो कि वो बहुत बड़ा डिस्काउंट है। बट 6 to 15% डिस्काउंट के लिए लोग इतने एफर्ट क्यों लेते हैं। तो यहाँ पे बात आती है फाइनेंशियल क्राइसिस की। दरअसल इंडिया में हर 3 में से 1 पर्सन मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होता है, और दरअसल मिडिल क्लास लोग एफर्ट से ज्यादा डिस्काउंट को लेना प्रेफर करते हैं, जो कि आप जैसे और हमारे जैसे लोग डिस्काउंट को ही प्रेफर करेंगे एफर्ट और डिस्काउंट को कंपेयर किया जाए तो। सो यूजुअली जो भी मिडिल क्लास फैमिली होती है उसमें 4 से 5 मेंबर्स रहते हैं, जो कि उनकी ग्रोसरी करीब पर मंथ की 2000 प्लस चली जाती है। और वही जो भी मिडिल क्लास फैमिली होती है उनकी सैलरी करीब 50 to 20,000 रुपीज ही होती है। जस्ट अज्यूम उन्होंने एक मंथ की ग्रोसरी 2000 की ली और जिसमें हमने डीमार्ट का डिस्काउंट करीब 10% तो भी समझा तो करीब आता है 200 रुपीज, जो कि 200 रुपीज उनका डिस्काउंट होता है। और ये 200 रुपीज एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़े होते हैं, और जिस वजह से ज्यादातर मिडिल क्लास लोग डीमार्ट को प्रेफर करते हैं। और रही बात रिच लोगों की, तो रिच लोगों को चाहिए क्वालिटी जो कि डीमार्ट देता है, जो कि उनके फ्रेश और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं। और इसी रीजन की वजह से ज्यादातर लोग डीमार्ट को प्रेफर करते हैं अपने ग्रोसरीज को बाय करने के लिए। बट सवाल आता है कि डीमार्ट इतना बड़ा डिस्काउंट देता है तो जो भी नॉर्मल किराना स्टोर है वो डिस्काउंट क्यों नहीं देते। तो यहाँ पे रोल आता है डीप डिस्काउंटिंग का, जो कि डीमार्ट मिलियन ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट बनाता है डीप डिस्काउंटिंग से। सो हम डीप डिस्काउंटिंग को एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। सो जस्ट एन एग्जांपल, एक 5 लीटर की फॉर्चून ऑयल की एक कैन है, जो कि एक किराना स्टोर पर मंथ करीब 100 यूनिट सेल करता है बाय द प्राइसिंग ऑफ 820 रुपीज, जहाँ पे किराना स्टोर वाले का एक कैन के पीछे 110 रुपीज प्रॉफिट है, तो उसका पर मंथ का प्रॉफिट आता है 11,000 रुपीज बाय द सेलिंग ऑफ 100 यूनिट्स। और वही दूसरी तरफ डीमार्ट है, जो कि 150 यूनिट पर मंथ सेल करता है बाय द प्राइसिंग ऑफ 770 रुपीज, जहाँ पे वो एक कैन के पीछे करीब 60 रुपीज ही कमीशन लेता है। तो उसका पर मंथ का प्रॉफिट आता है 9,000 रुपीज बाय सेलिंग 150 यूनिट्स। दरअसल आपको इसको देखकर लग रहा होगा कि जो भी डीमार्ट है वो अपने प्रोडक्ट को लॉस में सेल कर रहा है, बट इसके पीछे बहुत इनक्रेडिबल बेनिफिट्स है डीमार्ट के लिए, जो कि फर्स्ट बेनिफिट है फ्रेश प्रोडक्ट। दरअसल एक कैन के पीछे जितना ज्यादा डिस्काउंट होगा लोग उतना ही ज्यादा डीमार्ट को विजिट करेंगे और उसी के साथ साथ ज्यादा क्वांटिटी में उसे बाय करेंगे। और उसी के साथ साथ डीमार्ट में अदर कैटेगरीज में बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो लोग ऑयल खरीदने आएंगे तो उसके साथ कोई ना कोई चीज खरीद के ले जाएंगे ही, और इसे प्रोडक्ट असॉर्टमेंट स्ट्रेटेजी कहते हैं। नंबर 2, इन्वेंट्री कम्स न्यू। अगर आप एक रिटेलर है डीमार्ट जैसे, या फिर आपका एक शॉप है, तो आप जितना ज्यादा ऑयल को जल्दी सेल करोगे उतना ज्यादा फ्रेश प्रोडक्ट आपके पास न्यू आएगा, जिसके 3 बेनिफिट है। जो कि सबसे पहला बेनिफिट है नो एक्सपायरी, सेकंड नो वेस्टेज, और थर्ड है कि कस्टमर आपसे लेना प्रेफर करेगा क्योंकि आप फ्रेश और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट रखते हो। थर्ड बेनिफिट इज आप एज ए रिटेलर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं सेलर्स से, बिकॉज ऑफ आप ज्यादा स्टॉक सेल करते हो। सो हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। अगर कोई भी किराना स्टोर है वो हर मंथ करीब 10,000 यूनिट सेल करता है, और वही दूसरी तरफ आपका जो भी स्टोर है उसमें करीब 20,000 यूनिट सेल करते हैं। सो आप इस बिग स्टॉक की वजह से सेलर को पूछ सकते हो कि आप मुझे 10% डिस्काउंट दे सकते हो क्या, मैंने ज्यादातर क्वांटिटी खरीदी है। सो आपको सेलर डिस्काउंट दे सकता है। वैसे ही कुछ डीमार्ट करता है, जो कि 10% डीमार्ट के लिए बहुत कम है, जो कि डीमार्ट बहुत लार्ज स्केल पे डिस्काउंट लेता है सेलर्स से एज कम्पेयर टू नॉर्मल किराना स्टोर्स। सो अब हमने ये तो समझ लिया कि जो भी डीमार्ट है वो स्मॉल रिटेल स्टोर्स को कैसे बीट कर पा रहा है। बट अब सवाल ये आता है कि
कि जो भी डीमार्ट है वो कैसे कॉम्पिटेट कर रहा है बिग जायंट जैसी कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्री और बिग बाजार्स को। सो जो भी डीमार्ट के फाउंडर राधाकृष्ण दमानी जी है वो बहुत केयरफुल है अपने स्टोर्स के एक्सपेंशन से, जहां उन्होंने 19 ईयर में सिर्फ उन्होंने 220 स्टोर्स ओपन किए हैं। और वही जो भी बिग बाजार है उन्होंने करीब 284 स्टोर्स ओपन किए हैं। और वही जो भी रिलायंस इंडस्ट्री है उन्होंने करीब 11,000 स्टोर्स ओपन किए हैं। और वही जो भी मोर रिटेल है उन्होंने करीब 645 स्टोर्स ओपन किए हैं। बट यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है कि जो भी डीमार्ट है उन्होंने इतने कम स्टोर ओपन क्यों किए, जो कि उनके कॉम्पिटिटर्स ने इतने ज्यादा स्केल पे स्टोर ओपन किए हैं। सो इसके पीछे का रीजन है कि जो भी डीमार्ट है वो अपने कस्टमर को समझने के लिए टाइम लेता है और अपने ऑपरेशन को अचीव करने के लिए भी टाइम लेता है, और उसी के साथ साथ अपने सप्लायर से अच्छे रिलेशन बनाता है, जिस रीजन की वजह से अंटिल 2020 आज तक डीमार्ट का एक भी स्टोर बंद नहीं हुआ है। और वही इनके कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए तो उनके कई स्टोर बंद हुए हैं और कई स्टोर ओपन हुए हैं आज तक। सेकेंडली जो भी डीमार्ट है वो अपने स्टोर को खुद ओन करता है, जो कि ओनरशिप मॉडल यूज करता है डीमार्ट, जो कि करोड़ ऑफ रेंट बचाता है डीमार्ट। बट मोस्ट ऑफ कंपनीज रेंट पे लेते हैं जो कि अफोर्डेबल होता है, बट जो भी डीमार्ट है वो उसे खुद ओन करता है, जो कि उसका ऑपोजिट होता है, उन्हें उससे प्रॉफिट होता है ज्यादातर। दरअसल ये 2017 का रिपोर्ट है जहाँ फ्यूचर रिटेल स्पेंड करता है 8.20% मनी ऑन रेंट ऑफ हर स्टोर्स। और वही हाइपर सिटी अपने रेंट पे करीब 5% मनी स्पेंड करता है। वही रिलायंस इंडस्ट्री अपने रेंट पे करीब 3.40% मनी स्पेंड करते हैं। पर वही डीमार्ट को देखे तो डीमार्ट 0.2% टोटल मनी स्पेंड करता है अपने टोटल एक्सपेंसेस ऑफ स्टोर्स और रेंट पर। और वही जो भी डीमार्ट के स्टोर होते हैं वो ना ही मेन सिटीज में होते हैं, वो होते हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज में, जहाँ पे रियल एस्टेट की प्राइस कम हो। और इसी रीजन की वजह से जो भी डीमार्ट है वो ना ही फैंसी होता है ना ही एक्सपेंसिव होता है, जो कि मीडियम रेंज में आता है, जो कि मोस्टली मिडिल क्लास लोगों के लिए आता है। और इन छोटी छोटी चीजों से मनी क्रॉस कटिंग होती है जो कि बहुत लार्ज स्केल पे, और इसी रीजन की वजह से जो भी डीमार्ट है वो लार्ज स्केल पे प्रॉफिट कमा पाता है। और ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है परफेक्ट लोकेशन का, ओनरशिप का और डीप डिस्काउंटिंग का। और इन्हीं छोटे छोटे फैक्टर्स की वजह से जो भी डीमार्ट है वो एक सक्सेसफुल कंपनी बन पाई इंडियन रिटेल इंडस्ट्री में। बट अब वीडियो का सबसे मेन टॉपिक आता है जो कि बाय द वे ऑफ अ बिजनेस और स्टार्टअप ग्रुप हम डीमार्ट से क्या स्ट्रेटेजीज ले सकते हैं जो कि हम अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो इस केस स्टडी से हमें 2 लेसन सीखने को मिलते हैं। सो द फर्स्ट लेसन इज द डीप डिस्काउंटिंग। दरअसल डिस्काउंटिंग इज अ सुपर पावर दैट डीमार्ट कन्वर्ट इनटू ए लेजेंड। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मिस्टर दमानी पहले से ही अमीर थे, जिस वजह से जो भी डीमार्ट है वो इतनी बड़ी कंपनी बन पाई है। बट जो भी ये डीप डिस्काउंटिंग है सम वाल्टन ने डिस्कवर की थी, जो कि राधाकृष्ण दमानी ने अपने बिजनेस में यूज की। सेकंड रीजन इज टारगेटिंग इंडियन मिडिल क्लास सेगमेंट। दरअसल ज्यादातर कंपनीज रिच लोगों को टारगेट करती है, बट जो भी डीमार्ट है उन्होंने मिडिल क्लास लोगों को टारगेट किया, जो कि बिलियन ऑफ डॉलर्स का मार्केट है इंडियन मिडिल क्लास सेगमेंट में, जो कि डीमार्ट ने उसे ही फोकस किया। और इन्हीं 2 रीजन की वजह से जो भी डीमार्ट है वो इतनी बड़ी कंपनी बन पाई है। तो दोस्तों छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।